नमस्कार। तो आइए देखते हैं, कल के लेक्चर में हमने बात की थी अपने नॉर्मलता और मोलरता में संबंध को देखा था। आज हमें विलयनों के प्रकार पढ़ने हैं और विलयन कितने प्रकार के होते हैं इसको हम इस टॉपिक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको 9 टाइप के सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं, तो उसी को हमको डिस्कस करना है। बेसिकली वैसे विलयन के जो प्रकार होते हैं आपके 3 प्रकार के विलयन होते हैं। विलयन जो होते हैं 3 प्रकार के होंगे यहाँ से। एक तो होंगे आपके क्या, ठोस विलयन, और दूसरे द्रवीय विलयन होते हैं, और तीसरे होते हैं गैसीय विलयन। ये किस बेस पे होते हैं? हम अगर कहें जो आपका विलायक है, देखो क्योंकि आपका जो विलयन होता है वो किस पे डिपेंडेंट रहेगा? ज़्यादातर विलायक पे, सॉल्वेंट पे डिपेंड रहेगा विलायक, और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? विलयन। और कुछ बहुत इसके क्या आ जाएंगे? उदाहरण, एग्जाम्पल। देखिए एक एक करके मैं इनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। पहले हमारे लिए क्या देखें, जो सबसे पहला टाइप का विलयन होगा जिसमें हम विलेयी पदार्थ को करके हम ठोस विलयन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ठोस विलयन के प्रकार में हम क्या पढ़ते हैं? देखिए ठोस विलयन। देखिए हमने विलायक को ठोस ले लिया है ना, विलायक को हमने क्या ले लिया? ठोस। विलायक को हमने ठोस ले लिया तो आपका जो विलयन यहाँ से तैयार होगा उसको हम बोलेंगे ठोस विलयन। ठोस विलयन, ये आपके विलयन होंगे ठोस विलयन। ठीक है, अब इसके उदाहरण क्या क्या है, एग्जाम्पल क्या क्या है? देखिए सबसे पहले देखो ठोस विलयन कैसे बनेगा। जब आप विलेयी पदार्थ को भी क्या रखो, देखो विलेयी पदार्थ को आप ठोस ले सकते हो, है ना, ठोस का आपने ठोस में मिला दिया। फिर दूसरा, विलेयी पदार्थ को आप द्रव भी ले सकते हो, द्रव को आपने ठोस में मिला लिया। और तीसरी बात, आप ठोस पदार्थ को क्या ले सकते हो? गैस। देखो समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला, आपका विलयन कैसा बन रहा है? ठोस विलयन बन रहा है। तो ठोस विलयन के लिए क्या होना चाहिए? आपको पता है ना, जो विलायक होगा, विलायक क्या होना चाहिए? ठोस होना चाहिए। तो हमने तीनों केस में विलायक को कैसा रख दिया? ठोस रख दिया। और विलेय को हम बार बार बदलते जा रहे हैं। विलेय को सबसे पहले हमने ठोस रखा, फिर हमने द्रव रखा, और फिर गैस रखा। तो ठोस रखा, द्रव रखा और गैस रखा, 3 तरीके से ऐसे चेंज किया। ठोस को जब हमने ठोस में मिक्स किया तो आपका क्या बनता है? देखिए आपकी मिश्र धातुएं बनती हैं। मिश्र धातु, जैसे मिश्र धातु का एग्जाम्पल क्या होता है? आपने देखा है ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, है ना, कांसा हो गया, तांबा हो गया, ये सब होते हैं तुम्हारे पास। जैसे कॉपर प्लस जिंक हो गया, कॉपर प्लस टिन हो गया, है ना, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये आपके मिश्र धातु के एग्जाम्पल होते हैं। कैसे बनते हैं? ठोस का ठोस में विलयन होता है। अच्छा, द्रव का ठोस में विलयन क्या होता है? जब आप किसी द्रव को आपने किस में मिला दिया? ठोस में मिला दिया। आपका पदार्थ है ठोस और आपने उसको क्या मिला दिया? द्रव में मिला दिया। इसी तरीके से जैसे गैस है, गैस को आपने ठोस में मिला दिया तो क्या होगा? देखो आपके पास क्या है? लिक्विड है, लिक्विड है और ठोस में मिला दिया। तो ये क्या होता है? जैसे आपने लिया मरकरी, मरकरी को आपने जिंक के साथ मिला दिया तो क्या है? आपके पास है मरकरी क्या है? लिक्विड स्टेट में होता है, और जिंक क्या है? सॉलिड है ना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बनता है आपका अमलगम। आपका तैयार होगा अमलगम। ठीक है, तो अमलगम किससे तैयार होता है? इससे तैयार होता है जब हम द्रव को किस में मिलाते हैं? ठोस में मिला देते हैं। अगला आता है गैस का ठोस। आपने किसी गैस को ठोस में मिलाया, देखो इससे कोई ऐसा पर्टिकुलर विलयन तो नहीं तैयार होता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इससे आपका गैस जो होता है ना, गैस का अधिशोषण, एक टॉपिक आपका आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? गैस जो होती है अधिशोषित हो जाती है, अधिशोषण होता है इसका। ठीक है ना, ये अधिशोषण मतलब जैसे आपने क्या रखा ना, ये यहाँ पे हमने क्या लिया? कोई आपका ठोस ले लिया। ठोस जैसे हमने लिखा निकेल ले लिया, प्लेटिनम ले लिया, पैलेडियम ले लिया, है ना। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसको। और इसकी सरफेस पे कौन सी गैस आ गई? हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस आई और कोई दूसरी गैस आई तो ये क्या होती है? अधिशोषित हो जाती है। तो एक इस तरीके का विलयन यहाँ से तैयार हो जाता है। या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक रिएक्शन भी हो जाती है, केमिकल रिएक्शन। किसी मेटल की सरफेस पर एक गैस आई, दूसरी गैस आई, वो दोनों रिएक्ट करती है, मेटल उसको सरफेस प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके का फिनोमिना देखने पड़ता है गैस और ठोस में। तो इस तरीके से आपके कितने विलयन हो गए? 3 विलयन हो गए, जो हमारे ठोस विलयन होते हैं। ठोस के अंदर 3 हो गए। तो टोटल विलयनों के प्रकार कितने होते हैं? टोटल 9 टाइप होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा टोटल 3 है, और 3 को भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो 9 में ब्रेक हो जाते हैं। चौथा टाइप आता है, देखिए हम लेते हैं द्रवीय विलयन की बात। द्रव हम ले लेते हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा चैप्टर पूरा इसी से जुड़ा हुआ है, द्रवीय विलयनों से। हमारे पूरे चैप्टर में यही हमने बात करनी है, द्रवीय विलयन, है ना, लिक्विड सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम ही लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए तो हमने सबसे पहले क्या लिया? हमने एक ठोस लिया
और उसको द्रव में मिलाया, फिर हमने द्रव लिया और द्रव में मिलाया, और तीसरा गैस लिया और उसको द्रव में मिलाया। तीनों में से जो विलेयता है ना, विलेयता आप देखते हो ठोस द्रव में घुल जाता है, द्रव भी द्रव में फिर भी घुल जाता है, लेकिन गैस द्रव में क्या होते हैं, कम घुल पाते हैं बहुत। ठीक है, तो इनको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन से विलेयता वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और इनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट मतलब जो एक्सपेरिमेंट किए या फिर जो रूल दिए, नियम बनाए, वो किसने बनाए, देखो इन दोनों के ऊपर स्टडी की राउल्ट ने। ठीक है, इन दोनों के ऊपर स्टडी किसने की, राउल्ट ने, ठोस को द्रव में और द्रव को द्रव में, आप पढ़ोगे आगे। उसके बाद गैस को द्रव में कैसे डिजोल्व करते हैं, इसकी बात जो की थी वो हेनरी ने की थी, तो उसको हम हेनरी लॉ से पढ़ते हैं। ठीक है, तो हेनरी लॉ से हमको ये पढ़ना है और राउल्ट लॉ से हमको ठोस द्रव और द्रव द्रव के बारे में पढ़ना है। बाकी डिटेल में बात करेंगे वहाँ पे, है ना, कैसे कैसे डिजोल्व होते हैं। फिलहाल इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ठोस को आपने द्रव में मिलाया तो कोई भी हो गया आपका, जैसे चीनी है ना, शुगर को आपने किस में मिला दिया, पानी में मिला दिया। ठीक है, तो चीनी पानी का आपने घोल बना दिया, नमक पानी का बना दिया, है ना, ग्लूकोज का मिला दिया, तो ये सब क्या होते हैं, ठोस के द्रव में विलयन होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द्रव का द्रव में विलयन, तो आपने देखा द्रव का द्रव में विलयन तो सिंपल है ना, बहुत तगड़ा वाला एग्जाम्पल है इसका, है ना, आप देखते हो ये तो डेली लाइफ में। ठीक है, तो आप देखते हो, है ना, शादी बारात पार्टी वार्टी सब यही चलता है ना, द्रव का द्रव में विलयन। अल्कोहल को क्या डालते हैं लोग, ठीक है, बस, तो आपका ये विलयन बन जाता है। उसके बाद देखिए गैस और द्रव, तो गैस और द्रव का विलयन क्या कहाँ होता है, देखो गैस का द्रव, तो गैस का द्रव में विलयन आपको जो देखने को मिलता है, ये आपको कोल्ड ड्रिंक्स में देखने को मिलता है। कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है, आपने देखा ना, कोल्ड ड्रिंक जो होता है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है, उसमें CO2 मिलाया जाता है किसके अंदर, जो आपका अंदर लिक्विड रहता है पानी, है ना, पानी में मीठा मिलाया, जो भी है कलर वलर मिलाया, और उसमें CO2 को बंद किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है। उससे क्या होता है, उसके टेस्ट में फ़र्क आता है, सॉल्युबिलिटी, क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, और कैसे कैसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं उसको विलेयता वाले चैप्टर में हम विलेयता वाले मतलब टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें उसको कार्बोनेटेड ड्रिंक बोला जाता है, और उसमें CO2 क्या होती है, डिजोल्व रहती है, जिस कारण उसका एक टेस्ट आता है। ठीक है ना, अलग। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि आप मार्केट से कोल्ड ड्रिंक लेके जाना और उसको अभी तुरंत पी लेना, और उसके बाद उसको 2 दिन तक रख देना, उसके बाद उसको पीना, तो उसमें वो टेस्ट रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, क्योंकि गैस की जितनी सॉल्युबिलिटी होती है वो वहाँ पे क्या होती है, ख़त्म हो जाती है उसके बाद, उसको ज़्यादा देर तक रखने तक। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं पे हमको राउल्ट और हेनरी लॉ को समझना है, विलेयता को इसी से हमको रिलेट करके समझना है। अगला 7वां 8वां 9वां 3 टाइप के सॉलिड और बनेंगे, सोल्यूशन और बनेंगे आपके। इनका नाम क्या होगा, देखो यहाँ पे हम गैस लेंगे, गैस, ठीक है, गैस और गैस, तो ये जो आपका विलयन तैयार होगा इसका नाम होगा गैसीय विलयन। आपका गैसीय विलयन यहाँ से तैयार होगा, तो आपका गैसीय विलयन तैयार होंगे। गैसीय विलयन में क्या आएगा, देखो सबसे पहले हमने ठोस को मिला दिया, फिर हमने क्या मिलाया, द्रव को मिलाया, और फिर हमने किसको मिलाया, गैस को। तो देखिए गैस को गैस में मिलाएंगे तो क्या होता है, ये तो आपका होता है मिश्रण, है ना, मिश्रण, जैसे कि क्या, वायु, है ना, ये खुद मिल जाता है, इसको मिलाने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो क्या होता है, वायु होता है मिश्रण, जो गैस और गैस आपस में मिल जाती है। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें आपस में क्या होती हैं, कनेक्टेड रहती हैं। द्रव और गैस, देखो द्रव और गैस ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा बहुत बार कि हमारे वायुमंडल में, एनवायरनमेंट में कहते हैं कभी कभी नमी रहती है थोड़ा सा, है ना, नमी, मॉइस्चर्स, तो जो नमी होती है आपकी वो क्या होती है, जो नमी है, आर्द्रता है ना, नमी, आर्द्रता, ठीक है, ये जो मॉइस्चर होता है ये सब क्या होता है, ये किसके अंदर आता है, ये नमी आर्द्रता जो होती है वो द्रव गैस, क्योंकि द्रव के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो क्या होता है, गैस में थोड़ा बहुत मॉइस्चर के फॉर्म में रहते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, उसके बाद ठोस गैस, ठोस और गैस, तो ठोस और गैस आपने देखा कपूर होता है, आयोडीन होता है ना, तो ये क्या करते हैं, एक प्रक्रिया होती है यहाँ से ठोस द्रव में, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, आयोडीन, है ना, कपूर, कैम्फर, है ना, ये एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे प्रक्रिया होती है जो ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया होती है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन, सप्लीमेशन, ठीक है, जैसे आपने देखा कपूर को, तो ये जलाते ही सीधे किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, ठोस से। ठीक है, तो यही है ठोस का गैस में विलयन, तो क्या होता है, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं इसको। और द्रव का गैस में विलयन हो गया नमी, आर्द्रता, जो मॉइस्चर आपके एनवायरनमेंट में होता है। गैस का गैस में विलयन क्या होता है, वायु होता है, जो कि एक मिश्रण होता है। ठीक है, इस तरीके से 9 टाइप के सॉल्यूशन को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो 9 टाइप के आपके सॉल्यूशन होते हैं, NCERT में है, दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी आपके दिए हुए हैं, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम विलेयता के ऊपर बात करते हैं, तो तब तक आप जुड़े रहिए, धन्यवाद।